नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। आज हमारे साथ एक नहीं 3 खास मेहमान हैं। फैयाज़ अहमद साहब हैं, मुंबई प्रेसिडेंट हैं MIM के। अख्तरुल ईमान साहब हैं, बिहार के प्रेसिडेंट हैं MIM के और मौजूदा विधायक हैं। शहनवाज़ आलम साहब हैं, ये भी विधायक है बिहार से। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरीके से आप लोगों ने बिहार रिज़ल्ट में बड़ा उलटफेर किया, बिहार की राजनीति में नहीं देश की राजनीति में, तो उसके लिए तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जैसे उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त आज़म खान को लेकर मामला मचा हुआ है कि असद ओवैसी साहब उनसे मिलने जाने वाले हैं, उससे पहले अखिलेश यादव वहाँ पहुँच जाते हैं, क्या है सर ये पूरा मामला ये है कि लोग हमसे सलीक़ा सीखते हैं, सियासत कैसे की जा सकती है, हिम्मत और हौसला हम ही से लोग सीखते हैं। तो यकीनन है कि इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुदरत ने जो सलाहियत दी है, जो मलका दिया है, जो जुर्रत और हिम्मत दी है, उसका लोहा लोग मान रहे हैं। यही वजह है कि मज़लूमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में सबसे अव्वल अगर कोई शख्स है, चाहे लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हो, दस्तूर के ख़िलाफ़ ऐवान में कानून साजी का मामला हो या बस्ती नगर में कहीं पर भी जुल्म हो, तो सबसे पहले आँखों में अगर आंसू किसी का आता है तो मजलिस के कारकुनों का आता है, और दर्द भरी आवाज़ अगर निकलती है तो मजलिस के कायदीन की निकलती है। और हमारा कायद इस मामले में पहल करता है। क्यों नहीं गए थे कल तक? वो जब सुना कि नेकी के कदम ये बढ़ा रहे हैं तो वो दौड़ गए। यकीनन है कि बहुत सारे मामलात में अभी हमारी पैरवी लोग करेंगे। और इस वक्त जो पूरे यूपी में जो शानदार इस्तकबाल हुआ है और लोगों को हौसला मिला है, और बिहार में आपने मुबारकबादी दी, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार में हम लोग लड़े भी और हारे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोगों पर, अक़लियत के लोगों पर, दलित और मज़लूम लोगों पर एतमाद हुआ है कि मजलिस जो लड़ती है वह इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ती। मजलिस की लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है। मजलिस की लड़ाई इस मुल्क में आइन के मुताबिक अमन व अमान बहाल रहे और एक शहरी को उसका जायज़ हक़ मिले, उसके लिए लड़ती है। तो लोगों ने इसी एतमाद की बुनियाद पर हमारा साथ दिया है। और आज जो मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, अक़लियतों के, दलितों के वोट के जो लोग तलबगार हैं, लालची हो जाते हैं, जलसे में आकर जो टोपी पहनकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब उसी जलसेगाह का एक फ़र्द मॉब लिंचिंग में मारा जाता है तो इसकी ज़बान चुप रहती है। जब NRC के कानून में हमारे दरमियान में मस्जिदों महराब में हाजिरी देने की उनको ललक रहती है, लेकिन जब NRC का काला कानून वो किया जाता है, जब तलाक बिल की पेशी होती है, तो ये हमारे कहीं नहीं नज़र आते हैं। तो ये शादियों में हमारे शामिल होते हैं, हमारे गम में जो शामिल नहीं हैं वो हमारे रफ़ीक नहीं हो सकते। और अब ये आवाम समझ चुकी है कि जो मुसीबत का साथी है वही हमारा साथी है, और यकीनन है कि मुसीबत के दिनों में MIM से बेहतर कोई हमारा रफ़ीक नहीं। इसलिए मेरे वोट का हकदार वही है, और यही आवाज़ आज पूरे वतन में लग रही है कि अवैसी तुम आवाज़ दो, हम तुम्हारे साथ। जो कही जाती है, एक बात एक कोट किया जाता है कि हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो आज़म खान तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं समाजवादी सरकार में, तो जाहिर है कि वो हिस्सेदार थे वहाँ पे। तो अब किस हिस्सेदारी की बात करते हैं आप हिस्सेदारी की बात करें तो बात आगे तक जाएगी। इस मुल्क में हम 15% की तादाद हमारी है, तो अगर यहाँ पर बारिश के कतरे टपकें तो 100 कतरों में 15 कतरे तो हम पर भी टपकेंगे। बिजली गिरेगी तो 15% तो हम भी घायल होंगे। लेकिन पार्लियामेंट में 15% आबादी की तादाद कितनी होती है? 543 में, लोकसभा में 80 होने चाहिए। पता है 20-22 हैं। क्या हमारी हिस्सेदारी है जिस हिस्सेदारी बात करते हैं? और दूसरी बात ये है कि ये जो टिकट की बुनियाद पर दूसरी पार्टियों के जीत कर जाते हैं, मुझे माफ़ कीजिए और कह लेने दीजिए कि जो लोग वोट देकर उन्हें भेजते हैं वो उनके तरफदार और तर्जुमान नहीं हो पाते, बल्कि जो पार्टी उन्हें टिकट देती है वो उसके ज़ेर निगरानी काम करते हैं। कुछ लोग तो ग़ुलामी करते हैं और कुछ लोग डरे सहमे रहते हैं, मेरा आका जो कहेगा वही हम करेंगे, मेरी जनता जो कहेगी वो हम कर न पाएंगे। लेकिन MIM ने कहा नहीं, वोट तुम्हारा तो आवाज़ तुम्हारी उठेगी, और तुम्हारी आवाज़ उठाने के लिए आप जानते हैं, एक फाजिल आलिम दीन थे हज़रत मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब, नवरल्लाह मरकदो, अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे उनको। जब तलाक बिल की पेशी हुई तो पार्लियामेंट में उससे ज़्यादा तफ़क्कुह फ़िद्दीन रखने वाला आलिम, शरीयत का जानकार कोई दूसरा नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जो अक़लियतों का अपने आप को मसीहा कहती है, बाबरी मस्जिद के सारे तमाशे जिसने किए, उस पार्टी ने क्या किया? खुलकर सामने आ गई वो पार्टी,
और क्या कहा, नहीं साहब तलाक बिल में आपको बोलने की इजाज़त नहीं। ये मैं नहीं कहता, हज़रत मौलाना मरहूम मग़फ़ूर इंतकाल से पहले खुद मीडिया के सामने उसने इकरार किया कि ये बिल शरीयत के ख़िलाफ़, आईन हिंद के ख़िलाफ़, औरतों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। तो देखा आपने, शरीयत के मसले पे एक आलिम दीन को पार्टी ने बोलने नहीं दिया। तो चंद जुमले, चंद अल्फाज, चंद मौक़े होंगे जहाँ आदमी साहब को बोलने की इजाज़त हो सकती है, लेकिन दूसरे मसाइल पर, यही मुलायम सिंह की हुकूमत थी, उर्दू पर हलफ बर्दारी से रोका गया था, नहीं कर सके थे आज़म खान साहब कुछ। हालांकि आज़म खान साहब बड़ी फसाद के साथ उर्दू बोलते हैं, उर्दू का ख़त्म हो रहा था, कुछ भी नहीं कर सके। तो आप ये जान लीजिए, उन गाड़ियों में आप बैठेंगे तो पैसेंजर होंगे, और पैसेंजर मंजिल मुतय्यन नहीं करता, ड्राइवर मुतय्यन करता है। और आप मजलिस की गाड़ी पर बैठेंगे तो आप ड्राइवर होंगे, जिधर चाहेंगे अपनी मंजिल तय करेंगे। तो हम पैसेंजर नहीं बनना चाहते, अब हम अपनी गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहते हैं। मंजिल हमारी है और स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में है। साक्षी महाराज का बयान आया, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से MIM ने हमारी मदद बिहार में की, उसी तरीके से बंगाल में करेगी, आगे उत्तर प्रदेश में करेगी। तो क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? अच्छा, इन मक्कारों का आपने सुना, एक बयान तो आपने सुना जी, दूसरा जो बयान उसने दिया वो सुना। तो ये अपने बयान से तो खुद ही फिरते रहते हैं, झूठे लोगों की बात की तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बंगाल में बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, उलटफेर हम करने नहीं जा रहे हैं, हमको उलटफेर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम मज़लूम की आवाज़ हैं, हम ज़ख्म का मरहम हैं। जो ज़ख्मी होगा हम मरहम लगाएंगे, जहाँ जुल्म हो और नाइंसाफ़ी होगी वहाँ हम आवाज़ लगाएंगे। और यकीनन है कि हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि बंगाल की आबादी की तलब है कि पार्टी वहाँ जाए। एक नहीं, सैकड़ों वफूद गए हैदराबाद, आप चलें। तो जाहिर है प्यासी सरजमी अगर बादल को बुलाए तो बादल को बरसना चाहिए। बिहार में जो फार्मूला था BSP के साथ मिलकर, जैसे आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में राजभर जी के साथ अभी असद ओवैसी ने एक ऐलान किया गठबंधन का, तो क्या आगे BSP भी साथ में आ सकती है? इसकी कुछ अंदेशा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि फ़िरका परस्तों के अलावे जो लोग भी हैं मिलकर उनको काम करना चाहिए, कॉमन मिनिमम एजेंडा तय करना चाहिए। यही हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुरू दिन से फार्मूला रहा है कि ज़ालिमों के बिलमुकाबिल मज़लूम एक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। ये थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब बिहार से। मैं था अदीब सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज़। धन्यवाद।